क्या किसी यूनिवर्सिटी को सिर्फ ईंट और सीमेंट से बनी इमारतों के रूप में देखा जा सकता है, या फिर वो हजारों सपनों, सैकड़ों शिक्षकों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का नाम होती है? उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी आज इसी सवाल के केंद्र में खड़ी है। अभिवादन कबूल कीजिए लियाकत अली का द बॉटम लाइन में। एक तरफ प्रशासन कह रहा है कि कानून से बड़ा कोई नहीं होता और यदि निर्माण नियमों के विरुद्ध हुआ है तो कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ विश्वविद्यालय प्रशासन, छात्र और विपक्ष का कहना है कि इस कार्रवाई का सबसे बड़ा नुकसान शिक्षा को होगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कानून लागू करने और शिक्षा बचाने के बीच कोई संतुलन संभव है। आज हम किसी राजनीतिक दल की भाषा नहीं बोलेंगे, ना ही किसी व्यक्ति का बचाव करेंगे। आज हम सिर्फ तथ्यों, कानून और उन सवालों की बात करेंगे जिनका जवाब हर जागरूक नागरिक जानना चाहता है। रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की शुरुआत बड़े सपनों के साथ हुई थी। इसका उद्देश्य था कि ऐसे छात्रों को उच्च शिक्षा मिले जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पीछे रह जाते हैं। वर्षों के दौरान यहाँ विभिन्न विषयों की पढ़ाई शुरू हुई, हॉस्टल बने, लाइब्रेरी बनी, प्रयोगशालाएं बनी और धीरे धीरे यह परिसर उत्तर प्रदेश की चर्चित निजी यूनिवर्सिटी में शामिल हो गया। लेकिन जितनी तेजी से इस विश्वविद्यालय की पहचान बढ़ी, उतनी ही तेजी से विवाद भी इसके साथ जुड़ते चले गए। समय समय पर भूमि अधिग्रहण, निर्माण स्वीकृति, सरकारी जमीन लीज और प्रशासनिक नियमों को लेकर कई आरोप सामने आए। इन मामलों में विभिन्न एजेंसियों ने जांच भी की, मुकदमे भी दर्ज हुए और कई मामले अदालतों तक भी पहुंचे। इसी कारण ये विश्वविद्यालय केवल एक शैक्षणिक संस्थान नहीं रहा, बल्कि राजनीतिक और कानूनी बहस का विषय भी बन गया। अब एक बार फिर ये विश्वविद्यालय राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में है। वजह है रामपुर विकास प्राधिकरण की वो कार्रवाई जिसमें विश्वविद्यालय परिसर की कई इमारतों को निर्माण नियमों का उल्लंघन बताते हुए उनके ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया है। प्रशासन का कहना है कि जिन भवनों का निर्माण आवश्यक स्वीकृतियों के बिना हुआ है, उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का यह भी कहना है कि नियम सभी के लिए समान है और यदि किसी ने उनका पालन नहीं किया है तो कार्रवाई होना स्वाभाविक है। जौहर विश्वविद्यालय का भवन का निर्माण ग्राम सिंगनखेड़ा में हुआ है, जो आरडीए के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जांच में ये ज्ञात हुआ था कि वहाँ पे जो भवन निर्माण हुआ है वो बिना अनुमति के हुआ है। इसके संबंध में उनको नोटिस दिया गया था। उन्होंने लिखित जवाब अपना प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही आज प्रातःकाल व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया गया था। सारी कार्रवाई संपन्न होने के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया है कि जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया था, जिसमें से मात्र 2 ही भवन ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत है। शेष 38 जो भवन है बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए थे। इस प्रकार से इसको अवैध निर्माण पाया गया और उसके ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित कर दिया गया है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि ये केवल अवैध निर्माण का मामला नहीं है, बल्कि शिक्षा से जुड़े एक बड़े संस्थान का भविष्य भी दांव पर लगा हुआ है। उनका दावा है कि यदि इतनी बड़ी कार्रवाई होती है तो सबसे अधिक नुकसान छात्रों की पढ़ाई, शिक्षकों के रोजगार और पूरे शैक्षणिक ढांचे को होगा। इसी आधार पर कई राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने भी सवाल उठाए हैं कि क्या इस विवाद का कोई ऐसा समाधान नहीं निकाला जा सकता जिसमें कानून का सम्मान भी बना रहे और छात्रों का भविष्य भी सुरक्षित रहे। देखिए, निश्चित तौर से जौहर विश्वविद्यालय को जिस तरीके से माननीय आजम खान साहब ने बनवाया, उन दिन रात खून पसीना करके बनवाया, और जिस तरीके से उनकी सोच रही है कि एक ऐसा विश्वविद्यालय बने जहाँ पर सब हर तरीके से वहाँ पे लोगों को पढ़ाया जा सके और अच्छी शिक्षा मिल सके, मैं समझता हूँ कि उसके तहत उन्होंने बनवाया है। हम सब का कर्तव्य बनता है कि इस विकट परिस्थिति में उनके साथ खड़ा रहा जाए और उस विद्यालय को बचाया जाए। यहीं से ये मामला केवल एक यूनिवर्सिटी का नहीं रह जाता, ये उस बहस का हिस्सा बन जाता है जिसमें एक तरफ कानून का शासन है और दूसरी तरफ शिक्षा का अधिकार। क्या दोनों साथ साथ चल सकते हैं या फिर किसी एक को कीमत चुकानी ही पड़ेगी? इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमें भावनाओं से नहीं, तथ्यों से चलना होगा, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में कानून का सम्मान आवश्यक है, लेकिन उसी लोकतंत्र में शिक्षा को भी संविधान ने एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इसलिए जरूरी है कि हम आरोपों और नारों से आगे बढ़कर ये समझें कि आखिर इस विवाद की जड़ क्या है, प्रशासन किन नियमों का हवाला दे रहा है,
विश्वविद्यालय किन आधारों पर अपना पक्ष रख रहा है और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस पूरे विवाद में उन छात्रों का क्या होगा जिनका राजनीति या कानूनी लड़ाई से शायद कोई सीधा संबंध ही नहीं है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो का उद्देश्य किसी अदालत के निर्णय पर टिप्पणी करना या किसी पक्ष को सही या गलत साबित करना नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल उपलब्ध तथ्यों, सार्वजनिक रिकॉर्ड और दोनों पक्षों के दावों के आधार पर पूरे घटनाक्रम को समझना है, ताकि आप स्वयं तय कर सकें कि इस पूरे मामले की बॉटम लाइन आखिर है क्या। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि ये मामला केवल नक्शे या निर्माण नियमों का नहीं है। उनका दावा है कि विश्वविद्यालय वर्षों से संचालित हो रहा है, यहाँ पढ़ाई चल रही है, छात्र डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं और यदि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में इमारतों पर कार्रवाई होती है तो उसका सीधा असर शिक्षा व्यवस्था पर पड़ेगा। उनका कहना है कि यदि कहीं कोई तकनीकी या प्रशासनिक कमी है तो उसका समाधान भी कानूनी प्रक्रिया के भीतर निकाला जा सकता है, बिना छात्रों की पढ़ाई बाधित किए। यही वो बिंदु है जहां ये विवाद केवल इंजीनियरिंग या नगर नियोजन का विषय नहीं रह जाता, ये सार्वजनिक नीति का प्रश्न बन जाता है। सोचिए, यदि किसी अस्पताल में निर्माण संबंधी अनियमितता मिलती है तो क्या सबसे पहले मरीजों का इलाज रोक दिया जाता है? यदि किसी स्कूल की इमारत नियमों के अनुरूप नहीं पाई जाती तो क्या बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए छात्रों की पढ़ाई बंद कर दी जाती है? सामान्यतः प्रशासन ऐसी परिस्थितियों में सुरक्षा, कानून और जनहित तीनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। यही सवाल आज जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर भी उठ रहे हैं। हालांकि ये भी उतना ही सच है कि यदि किसी निर्माण में वास्तव में नियमों का गंभीर उल्लंघन हुआ है तो केवल इसलिए उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता कि वहां शिक्षा का संस्थान चल रहा है। अगर कानून केवल कुछ लोगों पर लागू हो और कुछ पर नहीं तो फिर कानून की विश्वसनीयता ही समाप्त हो जाएगी। यानी एक तरफ शिक्षा का हित है तो दूसरी तरफ कानून का सम्मान। इसी बीच राजनीतिक बयानबाजी ने भी इस पूरे मामले को और गर्म कर दिया है। विपक्षी दलों का आरोप है कि कार्रवाई केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक उद्देश्य से की जा रही है। दूसरी ओर सरकार और प्रशासन इन आरोपों को खारिज करते हुए कह रहे हैं कि कार्रवाई पूरी तरह नियमों और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार ही हो रही है और इसे राजनीति का रंग देना उचित नहीं है। लेकिन किसी भी लोकतंत्र में केवल आरोप और जवाब ही पर्याप्त नहीं होते। अंतिम निर्णय तथ्यों, दस्तावेजों और अदालतों की प्रक्रिया से ही निकलता है। इसलिए ये याद रखना जरूरी है कि राजनीतिक बयान अपने अपने दृष्टिकोण हो सकते हैं, लेकिन कानूनी सच्चाई का निर्धारण अदालत और सक्षम प्राधिकारी ही करते हैं। इस पूरे विवाद में एक और महत्वपूर्ण पक्ष है जिस पर अपेक्षाकृत कम चर्चा हो रही है। वो छात्र जिन्होंने शायद सिर्फ पढ़ने के लिए इस विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था। उनकी परीक्षाएं, उनकी डिग्रियां, उनका भविष्य और उनके परिवारों की उम्मीदें, इन सब का इस विवाद से क्या संबंध है? यदि विवाद लंबा चलता है तो क्या उनके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था होगी? क्या उनकी शिक्षा बिना बाधा जारी रह पाएगी? यही वो सवाल है जिनका जवाब केवल कानून की किताबों में नहीं बल्कि शासन की संवेदनशीलता में भी छिपा होता है। और शायद यही कारण है कि ये मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ बहस केवल एक विश्वविद्यालय की यहाँ बहस इस बात की है कि जब कानून और जनहित आमने सामने दिखाई दे तो लोकतंत्र किस तरह संतुलन बनाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस पूरे विवाद का सबसे महत्वपूर्ण पहलू अभी बाकी है। आखिर अदालतों की भूमिका क्या रही है? छात्रों के भविष्य पर वास्तविक असर कितना पड़ सकता है और इस पूरे घटनाक्रम से पूरे देश को क्या सीख मिलती है? अब इस पूरे विवाद के सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अंतिम फैसला ना तो टीवी डिबेट करती हैं, न सोशल मीडिया और न ही राजनीतिक बयान। अंतिम फैसला कानून और अदालत की प्रक्रिया तय करती है। इसलिए जौहर यूनिवर्सिटी का भविष्य भी अंततः उन्हीं कानूनी प्रक्रियाओं पर निर्भर करेगा जो इस समय चल रही हैं या आगे चलेंगी। लेकिन अदालत के अंतिम निर्णय से पहले भी एक सवाल लगातार बना हुआ है। यदि किसी संस्थान पर कार्रवाई हो रही है तो उस कार्रवाई का सबसे बड़ा असर किस पर पड़ता है? जवाब है उन लोगों पर जो शायद इस पूरे विवाद का हिस्सा ही नहीं है। एक छात्र जब किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेता है तो वो राजनीति नहीं देखता, वो अपने सपने देखता है। उसके माता पिता अपनी बचत लगाते हैं, उम्मीदें जोड़ते हैं और ये विश्वास करते हैं कि एक दिन उनका बेटा या बेटी डिग्री लेकर बेहतर जीवन बनाएगा।
ऐसे में यदि किसी कारण से विश्वविद्यालय का सामान्य संचालन प्रभावित होता है तो सबसे पहली चिंता उन्हीं छात्रों और उनके परिवारों की बढ़ जाती है। यही वजह है कि कई शिक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि किसी संस्थान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई आवश्यक भी हो तो ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि छात्रों की पढ़ाई, परीक्षाएं और डिग्रियां अनावश्यक रूप से प्रभावित न हो, क्योंकि कानून का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं बल्कि न्याय सुनिश्चित करना भी होता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यदि किसी भी संस्था को यह संदेश मिल जाए कि नियमों का उल्लंघन करने के बाद भी केवल सार्वजनिक महत्व का हवाला देकर कार्रवाई से बचा जा सकता है तो ये पूरे प्रशासनिक ढांचे के लिए गलत उदाहरण बन सकता है। फिर कल कोई और भी यही तर्क देगा कि उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यानी लोकतंत्र में दो सिद्धांत साथ साथ चलते हैं। पहला, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। दूसरा, निर्दोष लोगों के हितों की भी रक्षा होनी चाहिए। असल चुनौती इन दोनों के बीच संतुलन बनाने की होती है। शायद इसी कारण जौहर यूनिवर्सिटी का मामला केवल रामपुर या उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रह गया। आज पूरे देश में लोग इसे अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। कुछ लोग इसे कानून का सख्त पालन मानते हैं, कुछ इसे राजनीतिक विवाद के रूप में देखते हैं, जबकि कई लोग केवल छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। लेकिन द बॉटम लाइन का उद्देश्य किसी निष्कर्ष को थोपना नहीं है। हमारा काम है आपको पूरी तस्वीर दिखाना। तस्वीर का पहला हिस्सा कहता है कि यदि निर्माण नियमों का उल्लंघन हुआ है तो कानून अपना काम करेगा। तस्वीर का दूसरा हिस्सा कहता है कि यदि हजारों छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती है तो उनके हितों की रक्षा करना भी राज्य और संबंधित संस्थाओं की जिम्मेदारी है। और तस्वीर का तीसरा हिस्सा में याद दिलाता है कि लोकतंत्र की असली ताकत केवल सख्ती में नहीं बल्कि न्यायपूर्ण संतुलन में होती है। आज जौहर यूनिवर्सिटी चर्चा में है, कल कोई और विश्वविद्यालय भी इसी तरह के विवाद में हो सकता है। इसलिए ये मामला केवल एक व्यक्ति, एक राजनीतिक दल या एक शहर का नहीं है। ये उस व्यवस्था की परीक्षा भी है जहां कानून भी मजबूत रहना चाहिए और शिक्षा भी सुरक्षित रहनी चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम का अंतिम निष्कर्ष अदालतों और कानूनी प्रक्रिया से ही निकलेगा। इसलिए किसी भी पक्ष के दावों को अंतिम सत्य मान लेना उचित नहीं होगा। हमें तथ्यों, आधिकारिक दस्तावेजों और न्यायिक निर्णयों का इंतजार करना चाहिए। और आखिर में आपसे एक सवाल, अगर आपको कानून और शिक्षा दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप क्या चुनेंगे? या फिर क्या एक लोकतांत्रिक देश में ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है जहां कानून का सम्मान भी बना रहे और छात्रों के सपने भी ना टूटें? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको हमारा ये तथ्य आधारित विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और द बॉटम लाइन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम किसी पक्ष की नहीं तथ्यों की बात करते हैं और यही है द बॉटम लाइन। जय हिंद।